बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ऐसे दो लोगों की गोद में कभी अपने बच्चे को नहीं देना चाहिए। कभी भी एक मां को अपने बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को ऐसे दो लोगों की गोद में भूल से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दो लोगों की गोद शुभ नहीं मानी जाती है। उनकी गोद में यदि बच्चा जाएगा तो उस बच्चे का भाग्य सौभाग्य से दुर्भाग्य में बदल जाएगा। इसलिए हर माँ को ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, या उनके आसपास जो लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को ऐसे दो लोगों की गोद में देने से बचना है। आइए जानते हैं। वीडियो में ये सारी चीजें आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से जानने को मिल जाएंगी, इसी वजह से वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। दोस्तों, नंबर 1 पर है, एक मां को अपने बच्चे को जन्म के तुरंत बाद बच्चे को किसी बेश्या के हाथ में नहीं देना चाहिए। यदि जो महिला ऐसी गलती करती है तो उसके बच्चे पर बहुत अनुचित प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर एक मां को अपने बच्चे के जन्म देने के बाद उसको किसी भी बेश्या की गोद में नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सभी जानते हैं कि बेश्या कौन होती है और बेश्या का क्या कार्य होता है। क्योंकि आज के समय अक्सर देखने को मिलता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को हर किसी की गोद में उसके माता पिता यूं ही दे देते हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि किसकी गोद में देना शुभ होगा और किसकी गोद में देना अशुभ होगा। बच्चे को बेश्या की गोद में देने से बच्चे के ऊपर नकारात्मक असर पड़ जाएगा और वो बच्चा बड़ा होकर बेश्याओं के प्रति आकर्षित होगा, क्योंकि ऐसा बच्चा जब उसके स्पर्श में आएगा तो शिशु को उसी प्रकार से वो स्पर्श आगे जाने के लिए, आचरण करने के लिए मजबूर कर देगा। इसीलिए बच्चे को किसी भी बेश्या की गोद में जन्म देने से बिल्कुल बच जाइए आप। नंबर 2 पर है, एक मां को अपने बच्चे के जन्म के बाद अपने बच्चे को किसी ऐसी महिला या ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए जिसके घर में सूतक लगा हुआ हो। सूतक लगी हुई महिला अथवा पुरुष के हाथों में जो महिला अपने नवजात बच्चे को गोद में देती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि सूतक तब लगता है जब या तो शिशु का जन्म होता है या घर में कोई शांत होता है। इसीलिए ऐसे सूतक जब भी किसी के घर में होता है तो अपने बच्चे को उसके गोद में मत दीजिए जिसके यहाँ कोई शांत हो गया हो। ऐसी परिस्थिति में जो माँ अपने बच्चे को सूतक से जुड़ी हुई महिला या पुरुष की गोद में देती है तो उसके बच्चे पर यही असर होता है और बहुत बुरा असर पड़ता है और वो बच्चा आगे चलकर बहुत क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। क्योंकि बच्चे की नवजात उम्र में बच्चे को अच्छे लोगों का ही स्पर्श होना चाहिए, जिससे उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव बने, जिससे बच्चा भविष्य में उन्नति प्राप्त कर सके। सभी लोगों की यदि गोद में बच्चे को दिया जाएगा तो वो बच्चा गलत आचरण करने वाला हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि एक माँ की गोद से बड़ी कोई और गोद नहीं होती। माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होती है और सबसे ज्यादा पुण्य फलदायी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को माँ की गोद में रहना चाहिए, अपनी दादी नानी की गोद में रहना चाहिए, अपनी चाची मौसी की गोद में रहना चाहिए। लेकिन बच्चे को कभी भी इन दो लोगों की गोद में आप भूल से भी ना दें, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव उनके ऊपर हमेशा पड़े रहेंगे और आपके बच्चे के भविष्य को वो बिगाड़ देंगे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी।